प्यारे साथियों नमस्कार। सभी का जीके क्विज में तहे दिल से स्वागत है। साथियों आज हम बात करने वाले हैं रीट परीक्षा लेवल 1 तथा लेवल 2 के बारे में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप सभी बच्चे बहुत परेशान थे अपने रिजल्ट को लेकर। तो देखिए अब आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, विभाग ने अभी अभी नोटिस जारी किया है आपके रिजल्ट को लेकर। देखिए आपकी जो रिजल्ट और तिथि घोषित हो चुकी है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए रिजल्ट की जो तिथि है आपकी घोषित हुई है मेरे प्यारे बच्चों, उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि भी जारी हो चुकी है मेरे प्यारे बच्चों। विभाग ने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है, इस तरीके से पूरी भर्ती कराई जाएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बच्चे बहुत परेशान थे अपनी कट ऑफ को लेकर। देखिए रिजल्ट को लेकर तो बच्चे परेशान थे ही, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों उससे भी ज़्यादा बच्चे परेशान थे कट ऑफ को लेकर। मेरे प्यारे बच्चों हजारों की संख्या में कमेंट कर रहे थे कि सर हमारी कैटेगरी ये है, हमारे इतने अंक है, हमने लेवल 1 में एग्जाम दिया था, सब्जेक्ट ये था, हमारा क्या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस तरीके से बच्चे कमेंट कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो कट ऑफ बताऊंगा, यदि आपके उतने अंक हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आपका 100% सिलेक्शन होगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों। रिजल्ट का जो है वो धमाका हो चुका है। ठीक है, रिजल्ट का जो धमाका है हो चुका है। जी हाँ साथियों, ठीक है विभाग ने रिजल्ट पर धमाका कर दिया है। ठीक है, और प्यारे बच्चों जो 29 अप्रैल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों 29 अप्रैल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो प्रक्रिया हो प्रारंभ होगी। ठीक है आपकी। ठीक है, तो और कट ऑफ की टेंशन भी आपकी खत्म हो चुकी है। ठीक है, जो आपकी जो कट ऑफ थी वो भी टेंशन जो कट ऑफ है कम जाएगी कि क्या रहेगी। ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए विभाग ने जारी किया है नोटिस। ठीक है, महासर्वे भी सफल हो चुका है। ठीक है, महासर्वे जो था हमारा वो भी सफल हो चुका है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए विभाग ने जारी किया है गाइडलाइन। यह गाइडलाइन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इस गाइडलाइन से के अनुसार आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों को एक गुजारिश करना चाहता हूँ। ठीक है, जो प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों जीके क्विज पर पहली बार आए हैं तो आप सभी प्यारे बच्चे जीके क्विज को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें रीट परीक्षा लेवल 1 तथा लेवल 2 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों न्यूज़पेपर में क्या कुछ छपकर आए हैं आपके रिजल्ट को लेकर यह बताने से पहले और विभाग ने क्या नोटिस जारी किया है यह दिखाने से पहले मेरे प्यारे बच्चों को आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट आपकी जो है वो दिखाना चाहता हूँ। आखिरकार विभाग ने किस तरीके से आपकी ऑफिशियल वेबसाइट को अपडेट कर दिया है। ठीक है, रिजल्ट को लेकर। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं आपकी ऑफिशियल वेबसाइट किस तरीके से अपडेट कर दी है विभाग ने। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है, सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है गूगल पर। ठीक है, गूगल पर आ जाना है और गूगल पर यहाँ पर सर्च करना है। ठीक है, क्या सर्च करना है वो भी बताता हूँ। ठीक है, राजस्थान राजस्थान रीट ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, आपको ये सर्च करना है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे जाना है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा लिखा होगा कि rssb.rajasthan.government.in। ठीक है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल जाएगी। ठीक है, देख सकते हैं आप राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। विभाग ने किस तरीके से आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो अपडेट कर दी है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, और आप यहाँ से जो रिजल्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अपना जो रिजल्ट है वो देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से अपना रिजल्ट देख सकेंगे। ठीक है,
आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विभाग ने किस तरीके से ऑपरेट किया है वो भी देख लिए, ठीक है। और जो विभाग अपना जो रिजल्ट है वो तैयार कर लिया गया है, वो अपनी जो डेट वाइज है वो पब्लिक करते ही आपको रिजल्ट देख सकेंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना रिजल्ट देख सकेंगे इस वेबसाइट से, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे और न्यूज़पेपर में क्या कुछ छप कर आया है वो देखेंगे, ठीक है। विभाग ने किस तरीके से जो ऑपरेट किया है और न्यूज़पेपर में क्या कुछ छप कर आया है वो आप अच्छे से देखिए, ठीक है, ताकि आपको जानकारी मिले, ठीक है। रीट मुख्य परीक्षा 2026 पर विशेष रिपोर्ट परीक्षा और आंसर की लेकर, ठीक है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित रीट मुख्य परीक्षा 2026 सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है, ठीक है। परीक्षा की जो तिथि थी वो 17 जनवरी 2000 और 21 जनवरी 2026 थी, ठीक है। जो लेवल 1 थी वो कक्षा 1 से 5 थी, 1 से 5 थी, ठीक है। और लेवल 2 की जो कक्षा 6 और 8 थी, ठीक है। और परीक्षा का जो प्रकार था वो ऑफलाइन था, ठीक है, यानी कि लिखित परीक्षा में थी। कुल जो पद है इसमें वो 7,759 है, ठीक है। और प्रश्न पत्र में कुल जो प्रश्न है, ठीक है, वो 150 और 300 अंक है, ठीक है। 150 प्रश्न थे और 300 अंक का पेपर था, ठीक है। प्रोविजनल आंसर की डेट थी वो 27 जनवरी 2026 को जारी की गई थी, ठीक है। और आंसर की को लेकर जो आपत्ति दर्ज कराने की जो अंतिम तिथि थी वो आंसर की जारी होने से के कुछ दिनों बाद प्रति प्रश्न शुल्क के साथ है, ठीक है। आधिकारिक वेबसाइट है rssb.rajasthan.gov.in, ठीक है। ये आपसी ऑफिशियल वेबसाइट है जो हमने अभी दिखाई, ठीक है। रिजल्ट और कट ऑफ, ठीक है। विभागीय अधिकारियों ने कहा है कि रिजल्ट पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है और वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है, केवल पब्लिक करना बाकी है, ठीक है। हाई लेवल मीटिंग में फैसला लिया गया है कि रिजल्ट 17 जनवरी 17 अप्रैल और जो 21 अप्रैल है 2026 तक जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। इस बार कट ऑफ बहुत कम रहने की संभावना है क्योंकि लगभग 93% अभ्यर्थियों के अंक 55 से कम है, ठीक है। 93% अभ्यर्थियों के अंक जो है 55 से कम आए हैं, ठीक है। इससे कट ऑफ कम रह सकती है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो 29 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होगी, ठीक है। सभी विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने दस्तावेज समय पर तैयार रखें, ठीक है। जो इससे छात्रों में खुशी की लहर है वो देखेंगे। इस इतिहास में पहली बार इतनी कम कट ऑफ रहने से छात्रों में उत्साह और खुशी की लहर है। बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के जो चयन का अवसर मिलने की उम्मीद है, ठीक है। जो अधिकारियों का जो निष्कर्ष है वो देखेंगे। रीट मुख्य परीक्षा 2026 का रिजल्ट अप्रैल के तीसरे सप्ताह में घोषित होगा, ठीक है। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अप्रैल के आखिरी सप्ताह में शुरू होगी, ठीक है। कम कट ऑफ की वजह से इस बार अधिक संख्या में उम्मीदवारों को चयन का अवसर मिलेगा। यह थी हमारी विशेष रिपोर्ट रीट मुख्य परीक्षा 2026 पर। अब सबकी निगाहें 17 और 21 अप्रैल के रिजल्ट और 29 अप्रैल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर टिकी है, ठीक है। और जो रीट लेवल 1 एग्जाम डिस्ट्रिक्ट अटेंडेंस जिलावार आंकड़े, ठीक है। नीचे दिए गए आंकड़े रीट लेवल 1 के एग्जाम जो है कि आधिकारिक रिपोर्ट है, ठीक है। जो अजमेर के जो है वो रिपोर्ट बताते हैं 85.92%, ठीक है। अलवर के 95.82, ठीक है। बांसवाड़ा के है 98.19, ठीक है। बारा का जो है वो 18.49, ठीक है। बाड़मेर के 98.10, ठीक है। भरतपुर के 97.9 है, 97.09 है, ठीक है। और जो भीलवाड़ा है जो 98.01% है, ठीक है। और बीकानेर के 95.10% है, ठीक है। और जयपुर के 91.55% है, ठीक है। और झुंझुनू के 93.37 है, ठीक है, 37 है, ठीक है। जोधपुर के जो है वो 95.40 है, ठीक है, परसेंटेज। और कोटा का जो 96.83% रह सकता है। श्री गंगानगर का 95.95 है, ठीक है। और जो इस परीक्षा में जो कुल अभ्यर्थी जो फॉर्म भरे थे वो 2,40,690 है, ठीक है। ये उपस्थित थे नहीं, एक कुल फॉर्म भरे थे, ठीक है। और जो कुल उपस्थित की संख्या थी वो 2,27,229, ठीक है, ये उपस्थित थे। और जो आए ही नहीं है, ठीक है, आए नहीं है
और जो 13,461 है, ठीक है। यानी कि कुल उपस्थित प्रतिशत जो था वो 94%, 94.41 थे, ठीक है। सबसे अधिक और सबसे कम उपस्थित वाले जिले हैं, ठीक है। जो सबसे अधिक उपस्थित थे, ठीक है, वो 18.49 का जो 12 वो सबसे अधिक है, ठीक है। और बांसवाड़ा का 98.19%, ठीक है। भीलवाड़ा का 98.01%, ठीक है। इन जिलों में लगभग हर पंजीकृत उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंचा, जो यह दर्शाता है कि ये इन क्षेत्रों में रीट को लेकर जागरूकता और गंभीरता बहुत अधिक है, ठीक है। जो सबसे कम उपस्थित थे वो अजमेर में थे, ठीक है। अजमेर में 85.92% है जो उपस्थित थे, ठीक है। जयपुर में 91.55, ठीक है, जो सबसे कम उपस्थित थे, ठीक है। इन दो शहरों में कौन कौन से जिले कट ऑफ को ज़्यादा प्रभावित करेंगे वो देखते हैं। कुछ जिले ऐसे होते हैं जहां बड़ी संख्या में उम्मीदवार बेहतर तैयारी और उच्च उपस्थिति, जैसे कि जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और कोटा। इन जिलों का प्रदर्शन अक्सर राज्य स्तर की मेरिट को प्रभावित करता है, ठीक है। रीट लेवल 1 एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026 जनरल रेंज, ठीक है। ओवरऑल कट ऑफ है ऑल कैटेगरी के 74 और 92 मार्क्स, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स के ऑल कैटेगरी के 70 या 80, ठीक है, वो मार्क्स है, ठीक है। हम कैटेगरी हरे जो देखेंगे कट ऑफ, वो जनरल की जो है वो 88 और 92 है, ठीक है। ओबीसी की 84 और 90, ठीक है, अंक। और ईडब्ल्यूएस की जो 82 और 88 है, ठीक है। एससी की 76 और 82 है, ठीक है। एसटी की 74 और 80 है, ठीक है। एमबीसी की 80 और 86 है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी के 74 या 78 है, ठीक है। और एक सर्विसमैन के 74 या 78 है, ठीक है। एक सर्विस हरे फ्रीडम फाइटर के 76 या 82 है, ठीक है। फीमेल जो फीमेल है यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, वो 70 या 80 है, ठीक है। और फीमेल के जो एससी एसटी और एमबीएस, ठीक है, वो 70 या 76 है, 76 है, ठीक है। ये जो आपकी जो इन कैटेगरी में इतने अंक प्राप्त होते हैं ना, तो आपका जो 100 सिलेक्शन है वो 100% होगा, ठीक है। ये मेरा वादा है, ठीक है। आपके इतने अंक आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। रीट लेवल 1 में। और रीट लेवल 2 में जो है वो देखते हैं। रीट लेवल 2 में जो सामान्य यानी कि जनरल की जो है वो 100 या 105 है, ठीक है। और ओबीसी के 96 या 102 है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 94 या 100, ठीक है। और एससी के लिए 88 और 94, एसटी के लिए 85 और 92, ठीक है। एमबीसी के लिए 92 और 98, ठीक है। और बीडब्ल्यूडी के लिए 85 और 90, एक सर्विसमैन के लिए 85 और 90, फ्रीडम फाइटर के लिए 88 और 94, ठीक है। फीमेल जो यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 80 और 95, ठीक है। और जो फीमेल एससी एसटी एमबीएस, ठीक है, उसके 80 या 90 है, ठीक है। लेवल 2 में इतने अंक हो गए तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। रीट 1 और 2 में इतने अंक प्राप्त होते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। और हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल जीके क्विज पर जीके क्विज को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।